की कसम मैंने अंडे बेचते देखे, गंडेरियां बेचते देखे, कहवे बेचते देखे हैं सरकारी मुलाजमीन। क्या ये तौहीन नहीं है कि सरकार का मुलाजिम इस हाल पे बाहर रेड़ियां लगा के बैठा हुआ है? आपकी जिम्मेदारी है हम लोग, और आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। आपको हम एहसास दिलाएंगे और आपको एहसास हो चुका। ये ऐसी कौन सी समरी है, ये कैसा कौन सा एग्रीमेंट है, ये कौन सा फार्मूला है जो अडॉप्ट नहीं हो रहा? मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। जो काम करने होते हैं, एक दिन में कौमी असेंबली का इजलास भी सेनेट का मुश्तरका बुलाया जाता है, बिल पास होता है, कानून बनता है, इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। हजारों, ये बाजवा साहब के लिए हजारों उलझने राहों में और कोशिशें बेहिसाब, हजारों उलझने राहों में और कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी, चलते रहिए जनाब। आपके मौक़िफ़ की सबसे बड़ी तायीद ईवान बाला, कल सेनेट के अंदर एक सेनेटर साहब ने 17 तारीख को एक करारदाद पेश की, मुतफिका तौर के ऊपर उसको मंजूर किया है कि उस मुआहदे के ऊपर अमल दरामद करना है, जिसमें पे स्केल रिवीजन भी है, ढॉक्स दम करने हैं, आपकी अपग्रेडेशन है, ये तो खास तौर पे, और बाकी तमाम उसके अंदर निकात है, टाइम स्केल प्रमोशन। सूबों के साथ भी ज्यादती की गई कि इनको आपस में लड़वा दिया जाए। यहाँ पे भी कोशिश की उन्होंने कि सिर्फ वफाक को हम दे रहे, हम सूबों को नहीं देंगे। हम यहाँ पे डट गए और सलूट पेश करता हूँ आप लोगों को, आपने मेरे से लड़ाई नहीं की। बेचारा एक तो भूखा मुलाजिम परेशान, वो कहता है उसको मिल गया, इसको नहीं मिला। उनको ये तफसील नहीं पता जो यहाँ पे कायदीन थे कि वफाक ने कितनी लड़ाई अपने सूबाई साथियों के लिए लड़ी, स्टैंड लिया, कहा गया मीटिंग में कुछ भी नहीं मिलेगा। बाहर कैफ सूबाई लीडरान अल्हम्दुलिल्लाह साथ है, पहले से ज्यादा जोश जज्बे के साथ आएंगे। और अब तो मुतालबात हमारे पहले तो कम थे, अब बहुत ज्यादा जायज हो गए हैं कि 1 साल हो चुका है। ये ऐसी कौन सी समरी है, ये कैसा कौन सा एग्रीमेंट है, ये कौन सा फार्मूला है जो अडॉप्ट नहीं हो रहा? मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। जो काम करने होते हैं, एक दिन में कौमी असेंबली का इजलास भी सेनेट का मुश्तरका बुलाया जाता है, बिल पास होता है, कानून बनता है, इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। मगर यहाँ पे गरीब सरकारी मुलाजिम है, क्लरिकल स्टाफ की अपग्रेडेशन है, इसलिए नहीं हो रहा। हराम था, हमने अपने अफसरान की लड़ाई लड़ी यहाँ पे, और उस वक्त हमें कहा गया कि डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस, क्योंकि ग्रेड 20 से ऊपर के अफसरान मोनेटाइजेशन अलाउंस लेते हैं, उनके लिए शजरे ममनुआ है, हराम है उनके लिए। हम लड़ते रहे कि हम एक फैमिली है, जहां पे तकसीम है, तकसीम को 1/22 खत्म करें। बजट के अंदर खामोशी से 20 से ऊपर वालों के लिए भी हलाल हो गया, अच्छी बात है, वहां पे उनको फायदा था। इसलिए आपकी अल्हम्दुलिल्लाह जो साथी हायरिंग ले रहे हैं, हायरिंग बढ़ गई। हमारा क्लास 4 का मुलाजिम हायरिंग अफोर्ड नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। वो हाउस रेंट पे चल रहा है, हाउस रेंट 2008 पे फ्रीज है। वजह हायरिंग में ऊपर वालों का फायदा है, इधर फायदा नीचे वालों का हो जाएगा, इसलिए नहीं हो रहा। पर क्या पे एंड पेंशन कमीशन उसको देखेगा, हम मुआहदे तक रहते हैं। महंगाई आपके सामने, सूबाई असेंबली में करारदाद पेश होती है कि उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी जाए, सूबाई असेंबली के मेंबरान की। वजीर आजम साहब खुद एडमिट कर रहे हैं कि महंगाई है। भाई दुकानदार ने, कारोबारी ने, टैक्सी वाले ने वो किराया बढ़ा के, मुनाफा बढ़ा के वो तो अपना गुजारा कर लेगा, सरकारी मुलाजिम कहाँ पे जाए? खुदकुशी हलाल करार दे दे, हम खुदकुशियां कर ले,
हमारे घर वालों को फिर भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। जीते जी इस तनख्वाह के अंदर सिंगल तनख्वाह में गुजारा नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। मजबूर न किया जाए कि मुलाजमीन नाजायज ज़राए की तरफ जाए, रिश्वतखोरी की तरफ जाए। कहते हैं माँ सेहतमंद तो बच्चा सेहतमंद। बिल्कुल ठीक। किसान खुशहाल, मुल्क खुशहाल। तो भाई दफातर के आपने काम चलाने हैं। इस सेक्रेटेरिएट के अंदर आला अच्छे अफसरान को आपने रिटेन करना है जो इधर काम करें। तो उस मुलाजिम को भी खुशहाल रखें आप। दीवार के दूसरी तरफ जितनी डबल तनख्वाह लेने वाले इदारे हैं, जो अच्छा अफसर है, जो अच्छा थिंक टैंक है, यहां से उठता है, डेपुटेशन करवा के निकल जाता है। मेरी वजीर आजम साहब से भी अपील है कि इस चीज को देखें। तनख्वाह यहाँ पे बेहतर होगी तो अच्छे थिंक टैंक यहाँ पे आके बैठ के काम करेंगे। गरीब मुलाजिम का चूल्हा जल रहा होगा, पीछे की टेंशन नहीं होगी, तो दफ्तर के काम में भी पहले भी तवज्जो देता है, मजीद तवज्जो देगा, उसका जहन पीछे नहीं होगा। पार्ट टाइम जाके कोई रेड़ी, कोई टैक्सी, कोई छापड़ी नहीं लगाएगा। खुदा की कसम मैंने अंडे बेचते देखे, गंडेरियां बेचते देखे, कहवे बेचते देखे सरकारी मुलाजमीन। क्या ये तौहीन नहीं है कि सरकार का मुलाजिम इस हाल पे बाहर रेड़ियां लगा के बैठा हुआ है? आपकी जिम्मेदारी है हम लोग, और आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। आपको हम एहसास दिलाएंगे और आपको एहसास हो चुका। जब तक हमारी बात सुनी नहीं, सुनी तो बहुत दफा जा चुकी, जब तक उसके ऊपर अमली तौर के ऊपर कार्रवाई नहीं हो जाती। बताओ, मैं हलफ देता हूं, आखिरी दफा भी हलफ दिया था, आपको याद होगा 9 फरवरी को, कि जेल तो चला जाऊंगा, आपके हकूक के ऊपर समझौता नहीं करूंगा। और अमली तौर पे हुआ। और एक हलफ आप लोगों ने भी दिया था मुझे, और खुदा की कसम मुझे उस पर मान है। वफाक की तमाम तंजीमों को, पाकिस्तान की तमाम तंजीमों को उस पर मान है कि अगर आपका लीडर उठा, आपने जो हलफ दिया था आपने उसका पास रखा और वो बाकी सेक्रेटेरिएट बंद था। इंशाअल्लाह ताला इस दफा ना ही कोई गिरफ्तारी होगी और ना ही मामलात यहाँ तक जाएंगे। तमाम सेनेट हमारे साथ, तहरीरी मुआहदा करने वाले वफाकी वज़रा हमारे साथ। अगर हमारे साथ कोई नहीं है तो हम लोग खुद नहीं है, हम लोग अपना हक लेने के लिए मुखलिस नहीं है। तमाम मुलाजमीन को भी मैसेज है सोशल मीडिया के जरिए कि अभी भी 22 दिन है, सोशल मीडिया पे कैंपेन करें। 10 फरवरी को वफाकी व सूबाई मुलाजमीन, आपने अपनी शिरकत को यकीनी बनाना है। अगर आप अपनी जात के साथ, अपने बच्चों के साथ और खास तौर पे अपने मुल्क के साथ मुखलिस हैं, क्योंकि ये हक मिलेगा तो जब मुल्क को हमारी वजह से नुकसान पहुंच रहा है, हम अपनी एफिशिएंसी को मजीद बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। मगर तभी मुमकिन होगा जब हम मुआशी तौर पे बेहतर होंगे, हमारा चूल्हा जल रहा होगा। कोई घर, कोई गाड़ी, कोई बंगला हमारी डिमांड नहीं है। हमारी सिर्फ एक डिमांड है, थी, और वह तब तक रहेगी जब तक तनख्वाहों में यह तफरीक खत्म नहीं हो जाती। और वह डिमांड यह है कि दीवार के दूसरी तरफ क्वालिफिकेशन सेम, जॉब डिस्क्रिप्शन सेम, नेचर ऑफ जॉब सेम, ऑफिस टाइमिंग सेम,
सेक्रेटेरिएट इंस्ट्रक्शंस के तहत तमाम मामलात एक जैसे, रूल ऑफ बिजनेस के तहत तमाम मामलात एक जैसे। उनका ड्राइवर इस्लामाबाद की सड़कों पे गाड़ी चलाता है, वो 1 लाख तनख्वाह लेता है। उनका नायब कासिद भी सुबह दफ्तर खोलता है, डस्टिंग करता है, चाय बनाता है। वो किसी कुएं से पानी नहीं लेके आता। तमाम लोगों की नेचर ऑफ जॉब सेम है। उनका टाइपिस्ट भी वही करता है। जब अपॉइंटमेंट होती है उसकी क्वालिफिकेशन भी सेम है, उसके स्किल टेस्ट सब कुछ सेम है। तो मरहत बराबर क्यों नहीं है? सिर्फ एक वजह कि वो उन हुक्मरानों के नजदीक है, वो अपनी आवाज बेहतर तौर पे वहां पे पहुंचा सकते। हमने 10 फरवरी को इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ अपनी आवाज पहुंचाई, उन तक पहुंच चुकी। पूरा 1 साल होने को हमने बहुत से एहतजाज किए, एहतजाजी मुजाहरे। अब हम धरने की तरफ जाएंगे। क्या धरना देने के लिए तैयार हो? हक ना मिला तो रात को घरों को तो नहीं चले जाओगे? पक्का? खुदा की कसम मुझे 100% यकीन है कि 10 फरवरी से पहले पहले हमारे मामला तय हो जाएंगे। मेरी मगर एहतियाती तौर पे अपनी तैयारी पूरी रखे। उन हुकूमत दुश्मन और मुल्क दुश्मन कुव्वतों के खिलाफ ये एहतजाज होगा जो वफाकी वज़रा के तहरीरी मुआहदे के ऊपर अमल दरामद होने के अंदर रुकावट है। हमने अपना एहतजाज करके अपने पहले भी वफाकी वज़रा को मजबूत किया था, उनका बाजू बने थे तो उन्होंने हमारी लड़ाई लड़ी। 10 फरवरी को हम फिर अपने मुंतखब करदा वफाकी वज़रा का बाजू बनेंगे, भरपूर एहतजाज करके, और वो जाके बताएंगे कि इनके मुतालबात जायज़ है, अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ, होना चाहिए। तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारे मसाइल हल नहीं हो जाते। इंशाल्लाह कदम बढ़ाओ बाजुआ, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ बाजुआ, हम तुम्हारे साथ हैं। के सिर्फ ये आपकी कमिटमेंट होती है, कोई किसी को मुंह में नहीं डालता। हमारा तरीकाकार यही रहा कि अल्टीमेटली जब भी आप कुछ प्रोटेस्ट करते हैं, कुछ हल्ला गुल्ला करते हैं, अल्टीमेटली आपको मुज़ाकरात की टेबल पे आना पड़ता है। अभी तो माशाल्लाह जिस तरह इन्होंने बताया कि वज़ीर भी इनके हक़ में है और वज़ीर ख़जाना साहब ने लास्ट टाइम भी एक कमिटमेंट दी है कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो ये महंगाई का तूफ़ान है इसको कहने की ज़रूरत नहीं है। और 20-25 हज़ार वाला तो समझे उसका चूल्हा बिल्कुल ठंडा हो चुका है। वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ना कोई फ्रूट खा सकता है, ना कपड़े पहन सकता है, ना जूते पहन सकता है। अगर वो बिल जमा कराए तो खाने को नहीं, खाए तो उसकी सोशल लाइफ नहीं। तो ये बातें हम बार बार कर चुके हैं। हम सब बशमूल कौंसिल के, मैं आल पाकिस्तान APS TS उसका भी सेक्रेटरी जनरल हूँ और PS और SPS का प्रेसिडेंट हूँ। हम आप सबको यकीन दिलाते हैं जो मैक्सिमम हेल्प वो धरने की सूरत में हो, प्रोटेस्ट की सूरत में हो, हम हर हाल में आपके साथ हैं। मुज़ाकरात में बैठना पड़े, काम छोड़ना पड़े, लेकिन एक चीज़ जहन में रखें, बीइंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट हमारी नौकरी मुकद्दम है, लेकिन अपने हक से हमने पीछे नहीं हटना। ये दीन भी हमें यही दर्स देता है और नबी की भी यही तालीमात है। उस हक के लिए तो हुसैन भी करबला में आए थे और वो आज भी जिंदा है। इस मेरे भाई ने बड़ी इसकी कोशिशें हैं और ये रोज़ इसी बारे में सोचता है। तो इनकी जितनी कोशिशें हैं, इनकी जो टीम है, उनकी तमाम कोशिशों को हम अप्रिशिएट करते हैं। और मैं कौंसिल का जिम्मेदार होने के नाते हमारे तमाम कौंसिल के लोग भी आपके साथ हैं। हमारे साथ सिविल सेक्रेटेरिएट हैं 4 सूबों के और मुजफ्फराबाद और उसके GB गिलगित बल्तिस्तान के। हम आपके साथ हर एंगल से हैं। और एक चीज़ ज़हन में रखें, हमारा कोई झगड़ा इनसे नहीं है, हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं और हक के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। और जो हक के खिलाफ खड़ा नहीं होता तो उसका भी एहतसाब लाजिम है।
जिस तरह हम अपना ज़ाती तौर पे एहतसाब करते हैं इबादत करके, तो हमें ये हमारा रोज़गार यहाँ पे हर मिनिस्ट्री का बंदा किसी डिपार्टमेंट में है। हमें जो मेरे भाई ने कहा कि अपने काम पे भी तवज्जो दें। हमें एक अफसर ये ने कहे कि यार ये 24 घंटे एहतजाज और इसी में तनख्वाहों के चक्कर में रहते हैं। हमारी काम की तरफ से शिकायत नहीं होनी चाहिए। मैं अगर PS हूँ, ये मेरा भाई असिस्टेंट है, ये नायब कासिद है, अपना काम दिल जमई से करें और इंशाल्लाह जब आपकी नीयत साफ होती है, मंजिल आपके सामने होती है। और एक चीज़ ज़हन में रखें, मैं 2 शेर पे बात ख़त्म करूँगा, ये हमेशा मैं पढ़ता हूँ, आज मुझे मौका मिल गया। तादाद से कुछ भी नहीं होता। एक बंदा यहाँ खड़ा होकर प्रोटेस्ट करे तो पूरा मीडिया उसको कवर करता है, लेकिन जब आप एक से एक और हो जाएंगे तो ये 11 कहलाते हैं और वो 11 नज़र आने चाहिए। हमें प्रैक्टिकली इनके साथ रहना है। हम पहले भी थे और जो किसी के दिल में कोई खलिश है, ऐसी कोई बात है, उसको दूर करें। हमारा देखें, सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। कोई जब रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा। जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, जंग में कागजी अफराद से क्या होता है। हिम्मतें लड़ती है तादाद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती है तादाद से क्या होता है। हजारों, ये बाजवा साहब के लिए, हजारों उलझने राहों में और कोशिशें बेहिसाब, हजारों उलझने राहों में और कोशिशें बेहिसाब। इसी का नाम है जिंदगी, चलते रहिए जनाब।